हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानस्टी क्लासेस। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि स्टैटिक्स क्या होती है और इसमें कितने सारे टॉपिक्स हैं जो आते हैं और क्या क्या यहाँ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। इन सारी चीज़ों पे हम इस क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे और जब जरूरत होगी तो मैं इस पर लाइव क्लास भी ले लूंगी। अभी आपका एक बेसिक क्लियर करने के लिए कुछ रिकॉर्डेड वीडियोज आपको देखने चाहिए। तो यहाँ पर गाइज, अगर आपका सपोर्ट रहा, आपका ब्लेसिंग लव सब रहा, तो हम इस पूरी सीरीज को, जितने मैं आपको यहाँ पे टॉपिक दिखा रही हूँ, मैं ये सारे टॉपिक्स को आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहला क्लास। और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो पहला है हमारा टॉपिक कि स्टैटिक्स क्या होती है। स्टैटिक्स का मतलब बेसिकली ये है कि हम डेटा को कैसे कलेक्ट कर रहे हैं और उसको कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि डेटा को कैसे आपने एकत्र किया है और उसको किस तरीके से आपने विश्लेषण किया है। इट प्रोवाइड्स मेथड फॉर, ये किसके लिए हमें मेथड प्रोवाइड करता है कि डिजाइन, हम यहाँ पर क्या रिसर्च डिजाइन बनाएं। डिजाइन का मतलब होता है प्लानिंग एंड कैरिंग आउट रिसर्च स्टडी, कि आपने जो रिसर्च बनाई है वो आप उसकी किस तरह से प्लानिंग करते हैं। दूसरा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर जिसमें हम समराइज करते हैं डेटा को, एक्सप्लोर करते हैं किस तरह से हमने डेटा को समराइज किया है, कैसे डेटा को एक्सप्लोर किया है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 500 लोगों के ऊपर स्टडी किया है। अब 500 लोगों को समरी में कैसे लिख सकते हैं कि मेरे पास 50% मेल है और 50% फीमेल है। तो ये क्या हो गया, समराइजिंग, यानी कि हमने उस चीज को शॉर्ट करके लिख दिया। ये जस्ट एक एग्जांपल है। और जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है, डेटा का क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा होता है, जैसे रूरल के कुछ लोग हैं, उसमें कुछ लोग अर्बन के हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग बिना पढ़े लिखे हैं, तो सबको हम क्या करते हैं, समरी में लेके आते हैं। इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। इसके बाद आता है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस को हिंदी में बोलते हैं अनुमान। अनुमान का मतलब होता है प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी जिसके द्वारा किया जा सके और उसको जनरलाइज किया जा सके, यानी कि हम उसका सार्वभौमिकरण कर सके। सो मेकिंग प्रेडिक्शन एंड जनरलाइजिंग अबाउट फिनोमिना रिप्रेजेंटेड बाय डेटा। तो हम इससे डिजाइन कर सकते हैं, इससे हमें डिजाइनिंग का मेथड पता चल सकता है, इससे हमें डिस्क्रिप्शन पता चल सकता है कि किस तरह से हम इसमें क्या क्या लिखेंगे, वर्णन किस तरह से करेंगे, और इन्फेरेंस यानी कि इससे हम किस तरह से अनुमान लगा सकते हैं। अब गाइस, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक्स के अंदर, कि इसका टाइप, यहाँ पर जो सारी चीजें वो इसके टाइप से रिलेटेड है। तो स्टैटिक्स के दो टाइप होते हैं बेसिकली यहाँ पर। एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और दूसरा होता है इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स। तो बेसिकली जो आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है, वर्णनात्मक सांख्यिकी उसको बोलते हैं। इसका मतलब है कि मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और समराइजिंग इंफॉर्मेशन। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको ग्राफ में, चार्ट में, टेबल में, कैलकुलेशन करके एवरेज में लाना, परसेंटाइल में लाना, ये सारी चीजों को हम बोलते हैं वर्णनात्मक सांख्यिकी या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। इसके बाद सेकंड नंबर पे इन्फेरेंशियल। इन्फेरेंशियल का मतलब होता है अनुमानात्मक। इट कंसिस्ट ऑफ मेथड फॉर ड्रॉइंग द मेजरिंग द रिलायबिलिटी ऑफ कंक्लूजन्स अबाउट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन। तो जो आपका, हम यहाँ पॉइंट टू पॉइंट एस्टिमेट लगाते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन निकालते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो इन दोनों का ही हम यहाँ पर यूज करते हैं अपना, जब भी स्टैटिक्स टेक्निक को यूज करते हैं। बोथ आर इंटर रिलेटेड, ठीक है, ये दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि पहले आप चीजों को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ग्राफ्स बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे, देन फिर हम उससे हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। तो ये दोनों ही मेथड हमें यहाँ पर यूज करने पड़ते हैं जब हम यहाँ पर अपना स्टैटिक्स को रिसर्च के अंदर यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आप रिसर्च करेंगे तो रिसर्च के में आपके सामने कुछ शब्द आते हैं, जैसे पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या होता है। तो पॉपुलेशन क्या होती है, जिसको हम जनसंख्या बोलते हैं, और सैंपल का मतलब होता है प्रतिदर्श। इसको बोलते हैं हिंदी में जनसंख्या और इसको बोलेंगे हम प्रतिदर्श। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल और आइटम अंडर कंसिडरेशन इन अ स्टैटिकल स्टडी। तो हम जहां से, जैसे मान लीजिए ये एक, यहाँ पे कई सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं। अब इसमें से हमें किसी एक व्यक्ति का स्टडी करना है, तो ये एक व्यक्ति हमारे लिए सैंपल हो गया, और ये जो सारे के सारे इसके अंदर लोग हैं वो हो गई हमारी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट द टारगेट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। वी लर्न अबाउट पॉपुलेशन बाय सैंपलिंग फ्रॉम द कलेक्शन। तो हम इसके बारे में जान जाते हैं जब हम सैंपलिंग करते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। सो गाइस, मान लीजिए मैं स्टडी करना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो अभी मार्केट में जो कार है उनमें से सबसे अच्छी कारें कौन सी हैं, है ना। मान लीजिए मुझे स्टडी करना है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर बहुत सारी कार है मार्केट में अवेलेबल। तो जैसे मान लीजिए ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, सी कंपनी है, ये 4-5 कंपनी है। तो सब में से मैंने क्या किया, यहाँ पर
कुछ कुछ सैंपल के लिए कारों को सेलेक्ट कर लिया कि यहाँ पर इन सारी चीजों को मैंने सेलेक्ट करके ले लिया। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम बोलेंगे ये क्या है, हमारा सैंपल यानी कि प्रतिदर्श। और ये जो आपको टोटल दिख रहा है यानी कि ऑल आइटम, इनको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। तो बहुत सिंपल है कि आपने जितने में से सेलेक्ट किया है वो पॉपुलेशन है, और जिसको सेलेक्ट कर लिया है ये क्या हो गया, हमारा सैंपल हो गया। इसके अलावा स्टैटिक्स में एक होता है पैरामीटर्स जो हमारी पॉपुलेशन को डिसाइड करते हैं, और सैंपल में हम यूज करते हैं स्टैटिक्स का। तो पॉपुलेशन के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हमें पॉपुलेशन में से मान लीजिए मुझे इस कार को ही क्यों चुना, इस कार को ही क्यों चुना, तो इसके मेरे कुछ पैरामीटर्स थे, हर किसी के अपने पैरामीटर होते हैं, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कलर के अकॉर्डिंग डिसाइड करना, मेरा पैरामीटर है कि कलर सबसे अच्छा कौन सा है, तो मैंने एक ब्लैक ले ली, एक व्हाइट ले ली, एक ब्लू कार ले ली, सबको साथ में देख लिया तो मुझे पता चल गया कि कलर कौन सा अच्छा है, ये मेरा पैरामीटर था। किसी का पैरामीटर अच्छा होता है कि ये सबसे ज्यादा इंजन किसका अच्छा है, कौन सा सीसी ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने सेलेक्ट किया। तो पॉपुलेशन बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, पैरामीटर्स का यूज करके हम पॉपुलेशन को देखते हैं, और जब सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं तब वहां पे हम स्टैटिक्स को अप्लाई करते हैं। तो स्टैटिक इज अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सैंपल कैरेक्टरिस्टिक। तो एक स्टैटिक्स बेसिकली क्या है, एक न्यूमेरिकल तरीके से हम इसको डिस्क्रिप्शन है जिसमें हमारी सैंपल्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और पैरामीटर क्या होता है, ये एक न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन है जिसमें हमारा पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये पैरामीटर और आपके स्टैटिक्स क्या होती है, इसका सैंपल एग्जाम्पल क्या है ये आपने देखा। इसके अलावा डेटा क्या होता है, जैसे बार बार मैं आपके सामने यूज कर रही हूँ, डेटा क्या है। डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकता है, कोई काउंट हो सकता है, कोई मेजरमेंट हो सकता है, कोई रिस्पॉन्स हो सकता है। मान लीजिए हमने ऑब्जर्वेशन किया कि क्लास में 10 में से 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये 5 क्या हो गया, 5 क्या हो गया, हमारा डेटा हो गया। कोई काउंटिंग हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई मेजरमेंट हो गया है कि जैसे हमारे क्लास के बच्चों की एवरेज हाइट क्या है, तो ज्यादातर एवरेज हाइट 5 है, तो 5 हमने क्या निकाला, मेजरमेंट। तो इस तरीके से हम पॉपुलेशन, डेटा, पैरामीटर, सैंपल, स्टैटिक्स, इन सारी चीजों की बात करते हैं। तो स्टैटिक एनालिसिस में हम यहाँ पर डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इसके बाद यहाँ पर हम एक फाइनल डिसीजन लेते हैं जो हमारा रिजल्ट के रूप में आता है। स्टैटिक्स डेटा को कलेक्ट करने की, डेटा को ऑर्गेनाइज करने की, प्रेजेंट करने की, एक इंटरप्रेट करने की एक टेक्निक है जिससे हम अपने डिसीजन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। और स्टैटिकल एनालिसिस में बेसिकली हम जो भी हमने डेटा लिया है उसको हम एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं, उसको अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करके अपना डिसीजन ले लेते हैं जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा देखिए कि पैरामीटर और स्टैटिक्स को कैसे आप डिफाइन करेंगे कि आपका जो यहाँ पे सैंपल है वो डायरेक्ट पैरामीटर्स है या स्टैटिक्स से क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है, सैंपल स्टैटिक्स क्या है, इन दोनों चीजों का मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि एक सर्वे किया गया जिसमें देखा गया कि 450 कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो एवरेज इनकम है वीकली वो कितनी है, 325 रुपए है, $325 है, मान लीजिए ये इसे रेट कर लेते हैं, ये $325 है एवरेज इनकम किसकी, एक स्टूडेंट। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमने क्या निकाला, एवरेज निकाला, किसका, 325 का। तो 325 जो क्या है वो एवरेज है, इस बेस्ड किस पे बेस्ड है, ये सैंपल पे बेस्ड है। यानी कि 450 कॉलेज के स्टूडेंट थे, उनमें से हमने क्या कि सैंपल के आधार पे हमने यहाँ पे बता दिया कि इनकी जो एवरेज इनकम है वो इतनी है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, इसे हम बोलेंगे ये सैंपल स्टैटिक्स है। यानी कि जब कोई स्टैटिक्स सैंपल में से डिसाइड की जाती है तब उसको हम सैंपल स्टैटिक्स बोलते हैं। एंड अब दूसरा देखिए, द एवरेज वीकली इनकम ऑफ ऑल स्टूडेंट, जब हमने क्या निकाला, ऑल, यानी कि सभी की इनकम कितनी है, 405, तब हम इसको गाइस क्या बोलेंगे, तब ये पॉपुलेशन पैरामीटर है। एग्जांपल के लिए अगर हम इसी वाले में देखते हैं कि अगर हम इसमें से कोई डेटा कंक्लूजन निकालते हैं पूरे के में से, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये पॉपुलेशन से है, और इसमें से अगर कोई स्टैटिक्स निकालेंगे तो उसको बोलेंगे सैंपल स्टैटिक्स का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब मैं आज आपके साथ बिल्कुल जनरल चीजों को, बहुत ही बेसिक बातों को डिस्कस कर रही हूँ, तो इस आगे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, सारी चीजों को करेंगे, लेकिन आप बेसिक बातों को पहले जान लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक्स 2 टाइप की है। यहाँ पर एक है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक, वर्णनात्मक, और दूसरी इन्फरेंशियल यानी कि अनुमान
के आधार पे। तो जब हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव यानी कि मेथड डेटा को समराइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं सिंपल तरीके से इंफॉर्मेटिव वे में इंफॉर्मेशन देने के आधार पे, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। और इन्फेरेंशियल का मतलब क्या है, जब हम पॉपुलेशन को सैंपल के आधार पर यहाँ पर डिसाइड करते हैं कुछ भी, तो उसको हम इन्फेरेंशियल बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कि देखिए यहाँ पर ये एक हमारे सामने क्या है, पूरे के पूरे लोग हैं। यहाँ पर एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जो इसमें से हमने ये रेड इतने सारे लोग हैं, इसमें से हमने एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, 3 4 5 6 7 लोगों का जो हमने यहाँ से सिलेक्शन किया है, ये क्या है हमारा, इसके आधार पर हम हाइपोथेसिस को जब टेस्ट करेंगे, एस्टिमेट निकालेंगे, तो इसको हम इन्फेरेंशियल या आपका अनुमान के आधार पर स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। दूसरा है आपका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है, डेटा को कलेक्ट करना, सर्वे करना, डेटा को प्रेजेंट करना, टेबल बनाना, और यहाँ पर हम डेटा को समराइज करने के लिए सैंपल मीन निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। तो बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल से अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होती है, कैसे इस पे काम करते हैं, आगे ये आपके काम आएगी। अनुमानिक सांख्यिकी और वर्णनात्मक सांख्यिकी, दो तरह की सांख्यिकी। तो गाइस अब हम देखते हैं डेटा का क्लासिफिकेशन, कैसे डेटा को हम क्लासिफाइड करते हैं। तो यहाँ पर जब डेटा को हम यहाँ पे क्लासिफाइड करते हैं स्टैटिक तरीके से, तो यहाँ पे 3-4 चीजें हैं जो बहुत जरूरी है। पहली बात है कि प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो कलेक्ट किया जाता है पहली बार, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा वो होता है जो पहले से कलेक्ट में से अवेलेबल होता है, उसमें से हम ले लेते हैं, उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल बेसिकली अलग से पढ़ाऊंगी वैसे मैं आपको। तो वेरिएबल क्या है, जिसको बेसिकली कुछ भी चीज है जिसको मेजरमेंट कर सकते हैं या जो वेरी करता है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है कोई फिक्स नंबर या कोई फिक्स वैल्यू। अब यहाँ पे 2 तरीके का डेटा होता है, एक डेटा होता है आपका क्वालिटेटिव डेटा और एक होता है आपका क्वांटिटेटिव डेटा, यानी इसको बोलते हैं गुणात्मक और इसको बोलते हैं मात्रात्मक। तो जब क्वालिटेटिव की बात आती है तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, और यहाँ पर हम जो मेजरमेंट करते हैं वो न्यूमेरिकल्स में करते हैं, ये इसके बीच में बेसिक डिफरेंस है। क्वालिटेटिव डेटा 2 तरह का हो सकता है, डिक्टोनोमिक और पॉलिनोमिक। अब डिक्टोनोमिक क्या होता है, इफ इट टेक द फॉर्म ऑफ अ वर्ड विद 2 ऑप्शंस। हमेशा ध्यान रखिए, डिक्टोनोमस यानी कि द्विभाजक। द्विभाजक का मतलब क्या है, जब हम किसी भी डेटा को 2 पार्ट में बांट सके। इस पे एक क्वेश्चन भी आया था अभी 2023 में, मैंने क्लास में सॉल्व भी कराया था कि डिक्टोनोमिक या द्विभाजक। तो द्विभाजक चर वो होता है या वो डेटा होता है जिसको हम 2 पार्ट में बांट सके, जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में हो, तो वो क्या हो गया आपका डिक्टोनोमिक हो गया। पॉपुलेशन को 2 भागों में बांट सकते हैं, मेल और फीमेल, तो क्या हो गया डिक्टोनोमिक। पॉलिनोमिक क्या होता है, इफ इट टेक फ्रॉम फॉर्म ऑफ अ वर्ड विद मोर देन 2 ऑप्शंस। जैसे एजुकेशन, प्राइमरी है, स्कूल है, सेकेंडरी है, हायर है, यूनिवर्सिटी लेवल की है, तो अब इसको हम 2 में नहीं बांट सकते हैं, इसको हमें 2 से ज्यादा भागों में बांटना ही पड़ेगा। तो इस डायरेक्ट डेटा को हम यहाँ पर पॉलिनोमिक डेटा बोलते हैं। तो 2 तरीके का है, ध्यान रखिएगा, डिक्टोनोमिक और पॉलिनोमिक। क्वालिटेटिव डेटा यानी कि जिस प्रश्न का उत्तर 2 भागों में द्विभाजिक होता है, और ये पॉलिनोमिक का मतलब होता है हिंदी में बहुभाजिक। क्वांटिटेटिव जो डेटा होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि जब हम इसे नंबर्स को काउंट कर रहे हैं, if it is result of counting the number of student of a given ethnic group or class, the number of book on a shelf। एक सेल्फ में कितनी किताबें हो सकती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही हो सकती हैं, 1.5 नहीं हो सकती है, 1.6 नहीं हो सकती हैं। कंटिन्यूस का मतलब सतत, जैसे ट्रैवल, डिस्टेंस, वेट, आपका वेट 5.1 kg हो सकता है, 50.1 kg हो सकता है, 50.2 हो सकता है। आपकी हाइट इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा हो सकती है। तो रिजल्ट ऑफ काउंटिंग और मीजरिंग, यानी कि जब इसको मापने का तरीका क्या है कि किसको हम डिस्क्रीट बोलते हैं यानी कि असतत, और किसको हम सतत बोलते हैं, जो कंटिन्यूस चलता रहे वो सतत है, जो कंटिन्यूस नहीं है उसको हम सतत नहीं बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे परिवार में बच्चे हैं तो कितने हो सकते हैं, 5 10 15 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि 1.5 बच्चा हो, आधा बच्चा नहीं हो सकता है ना। तो इस तरीके से जब किसी चीज को आप कंटिन्यूस काउंट करते हैं तो जो आपका डेटा होगा वो बेसिकली
आपको कंटिन्यूअस होगा, और जो डेटा आपको सिर्फ नंबर्स में होगा वो हम डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके मेरे क्लास में ये सारे स्टूडेंट हैं, तो ये स्टूडेंट क्या है, क्वालिटेटिव डेटा, इनके जो नाम है, इनका जीपीए पे स्कोर ग्रेड कितना आया, इतना ग्रेड आया, ये तो ये डेटा इनका क्वांटिटेटिव डेटा है। और जब डेटा इस फॉर्म में लिखा होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, ये आपका कंटिन्यूअस डेटा है। और जब डेटा मान लीजिए सिर्फ इस तरह से लिखा हो 3, 2, 1, तो उसको हम डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। अब बात करते हैं गाइस वेरिएबल्स की। वेरिएबल की अलग क्लास भी लूंगी, लेकिन अभी हम एक स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो वेरिएबल थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। वेरिएबल हिंदी में इसको चर बोलते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरीके के, मात्रात्मक और गुणात्मक। जो आपके गुणात्मक चर होते हैं वो हमने यहाँ पे 4 भागों में बांटे हैं, जैसे डिक्टोनॉमस और पॉलिनॉमिक। डिक्टोनॉमिक क्या होते हैं, जैसे जेंडर हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, किसी आपके पास कितने कलर के कपड़े हैं, आपके पास कितने आप कलर का शूज है, कितने आपके हेयर कलर कौन सा है, तो ये पॉलिनॉमिक डेटा है। कई सारे रंग हो सकते हैं, लेकिन जेंडर ज्यादातर 2 ही होता है, मैरिटल स्टेट या मैरिड है या मैरिड नहीं है। तो इस तरीके से हम डेटा को डिफाइन करते हैं। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, जैसे चिल्ड्रन इन अ फैमिली, एक परिवार में कितने बच्चे हो सकते हैं, तो ये डिस्क्रीट डेटा है। आपकी हाइट, आपका टैक्स, आपकी सैलरी, है ना, ये सारी चीजें आपकी कंटिन्यूअस डेटा में आती हैं। इसके बाद बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप स्टैटिक्स पढ़ोगे, कि डेटा को हम यहाँ पर 4 जो मेजरमेंट करते हैं 4 तरीके से करते हैं। इसमें 4 स्केल होती है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। तो सबसे ऊपर होती है हमारी रेशियो स्केल, सबसे हाईएस्ट स्केल है, जिसको आप हाईएस्ट के रूप में देखते हैं। दूसरा है नॉमिनल, नॉमिनल सबसे छोटी स्केल है, जिसको हम नामित मापनी कहते हैं। ऑर्डिनल यानी कि रैंक वगैरह देखते हैं। इंटरवल यानी कि अंतराल मापनी, और रेशियो। तो ये 4 जो मापन की स्केल होती हैं, इस पे हम डेटा लेते हैं कि कौन सा डेटा हमने किस पे लिया है। जैसे मेरे क्लास में बच्चों की रैंक 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये ऑर्डिनल हो गया। मैंने थर्मामीटर पे टेम्परेचर अपना मापा, तो ये आपका इंटरवल पे हो गया। मैंने अपना वेट मापा, तो आपका रेशियो हो गया। नॉमिनल का मतलब हो गया कि मेरे घर में 2 लोग हैं, उनके नाम मैंने बता दिए, क्लास बता दिया। लेवल पे डेटा ले रहे हैं, तो जैसे कलर क्या है, आपके हेयर का कलर क्या है, आपके फेस का कलर क्या है, या आपके कपड़ों का कलर क्या है, तो ये नॉमिनल डेटा हो गया। आपके स्टूडेंट का नाम क्या है क्लास में, तो ये नॉमिनल डेटा हो गया। आपके कौन सी किताबें आपके सेमेस्टर में चल रही हैं, तो ये सारा डेटा आपका नॉमिनल डेटा कहलाता है। अब ऑर्डिनल की बात करें, तो ऑर्डिनल का मतलब क्या है कि आपके क्लास में जो बच्चे हैं उनका रैंक क्या है, टॉप 50 सॉन्ग्स जो प्ले होते हैं रेडियो पे, उनकी रैंक क्या है। तो इसमें बेसिकली हम ऑर्डर या रैंक को डिफाइन करते हैं, ऑर्डिनल, या इसको हम आपका सेकेंड आता है आपका इंटरवल। इंटरवल का मतलब होता है अंतराल, और इसमें बेसिकली जैसे थर्मामीटर का एग्जांपल बहुत पूछा जाता है, टेम्परेचर को मापने के लिए हम इंटरवल डेटा का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एक डिफरेंस होता है, यानी कि अंतराल होता है डेटा में। जैसे 10 के बाद आया 20, तो 10 और 20 के बीच में एक निश्चित अंतराल है, तो यहाँ पर डेटा के बीच में एक इंटरवल पाया जाता है। इसके बाद कहते हैं हम रेशियो लेवल का। तो रेशियो लेवल पे जहाँ पे एब्सोल्यूट 0 भी होता है, यानी कि कोई भी डेटा बिल्कुल 0 से शुरू हो सकता है, और ये डेटा में 0 नहीं होता है। इंटरवल में और रेशियो में यही अंतर है कि इसमें 0 नहीं होता है। जैसे किसी का टेम्परेचर बिल्कुल 0 नहीं हो सकता, माइनस हो सकता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि किसी का टेम्परेचर माइनस में तो उसके अंदर कोई टेम्परेचर नहीं है। टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर कम या ज्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ना हो, यानी कि एब्सोल्यूट 0 नहीं होता है। और यहाँ पर एब्सोल्यूट 0 होता है, ठीक है। कोई चीज बिल्कुल वेटलेस हो सकती है, हो सकता है उसमें कोई वेट नहीं हो, 0 हो बिल्कुल, तो ये चीज यहाँ पर 0 से शुरू हो सकती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड इंटरवल स्केल। अब इसका एक पूरा का पूरा टेबल देख लीजिएगा, ये समरी है। यहाँ पर हम नॉमिनल डेटा को जब लेते हैं तो पुट डेटा इन कैटेगरीज, हाँ कर सकते हैं, कैटेगरीज में इसको बांटा जा सकता है। ऑर्डिनल डेटा को कैटेगरी में बांटा सकता है, बिल्कुल बांटा सकता है। इसको ऑर्डर में बांटा जा सकता है, बिल्कुल बांटा जा सकता है। इसको वैल्यू में नहीं बांटा जा सकता है, इसको मल्टीपल वैल्यूज में नहीं निकाला जा सकता। इंटरवल को क्लासिफाइड किया जा सकता है, ऑर्डर में रखा जा सकता है, और वैल्यू भी निकाली जा सकती है।
लेकिन अगर मल्टीपल में से किसी एक का वैल्यू निकालना हो तो आप नहीं निकाल सकते हैं। और रेशियो स्केल में हर तरह की कैलकुलेशन की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि जो आखिरी वाला है उसमें पहले के सारे क्वालिटीज होंगी, जो ये वाला है इसमें इन दोनों की क्वालिटी होगी, और ऑर्डिनल में तो यानी कि जो हम लास्ट में जब आते हैं रेशियो स्केल में, तो रेशियो में सबकी क्वालिटीज होती हैं। तो ये क्या है यहाँ पर लेवल ऑफ मेजरमेंट। इसके बाद डेटा को हम कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसे उसमें डिजाइन्स बनाते हैं, कैसे हम यहाँ पे सैंपल्स लेते हैं, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो मेथड्स क्या होते हैं डेटा को लेने के, बेसिकली ज्यादातर लोग सर्वे करते हैं या इंटरव्यू लेते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं या सैम्पलिंग जब लेते हैं। तो सैम्पलिंग लेने की दो टेक्निक होती है, रैंडम टेक्निक होती है और आपकी नॉन रैंडम टेक्निक होती है। तो जब भी आप सैम्पलिंग लेते हैं तो सैंपल लेते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग एरर। तो जब हम यहाँ पे स्टैटिक्स करेंगे तो हमें सैंपल एरर से काम पड़ेगा। तो रैंडम सैंपलिंग मेथड क्या होता है, रैंडम का मतलब ये है कि जब आपने डेटा कलेक्ट किया उस समय आपने कोई भेदभाव नहीं किया और आपने बड़े अच्छी तरीके से, बहुत ही ईमानदारी के तरीके से अपना डेटा कलेक्ट किया। तो इसमें होता है सिंपल रैंडम, यानी कि किसी एक सबको इक्वल चांस मिलेगा। डेटा को जब आप कलेक्ट कर रहे हैं तो सभी को आपके रिसर्च में शामिल होने का इक्वल चांस देंगे, तो उसको हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है जब हम पॉपुलेशन को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, स्ट्रेटा बनाते हैं। स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप्स, तब हम डेटा लेते हैं। क्लस्टर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जिस तरीके से हम रैंडम तरीके से स्ट्रेटा बनाते हैं वैसे ही हम यहाँ पर क्लस्टर बनाते हैं। तो ऑल द नंबर्स फ्रॉम दीज स्ट्रेटा आर इन द क्लस्टर सैंपलिंग। तो यहाँ पे भी लगभग ये सेम होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इस पे चूंकि मैं एक आपका क्लास लूंगी, लाइव क्लास लूंगी, तब मैं आपको सैम्पलिंग और वेरिएबल ये सब चीजें अलग से समझाऊंगी। बस यहाँ पे एक जनरल समझ लीजिएगा कि एक क्वेश्चन आता है कि रैंडम सैम्पलिंग या संभाव्यता आधारित सैम्पलिंग क्या होती है। तो इसमें ये 4 तरह की सैम्पलिंग आती है। कुछ जगहों पे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को इसमें रखते भी हैं और कुछ जगहों पे इसको नहीं भी रखते हैं। तो इसके स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, इसको हम नेक्स्ट उसमें जरूर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आज का हमारा काम ये है कि हम इन सब टॉपिक को अलग से लाइव क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमारा काम क्या है कि स्टैटिक्स के जनरल्स को समझना, ठीक है। तो जब आप स्टैटिकल्स में मेजरमेंट करने जाते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ चीजों को डिसाइड करना पड़ता है कि आप सेंट्रल टेंडेंसी, सबसे पहले जरूरी है कि हर बच्चे को सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी आनी चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, जिसमें हम मीन को निकालते हैं, मीडियन को निकालते हैं और मोड को निकालते हैं। इसी तरह रेंज क्या है, आपकी रेंज को कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे निकालते हैं, स्क्वींस क्या होता है, कुर्टोसिस क्या होता है, ये सारी चीजों पे आगे की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आपको मीन मीडियन मोड मैं नेक्स्ट क्लास में निकालना सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम यहाँ पर मीन मीडियन मोड को निकालते हैं विद न्यूमेरिकल, हम इसको गाइस समझेंगे। इसके लिए आप अगर पढ़ सकते हैं, आपके पास कोई सोर्स है तो थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर जो डेटा है वो नॉर्मल तरीके से हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और क्या उसके तरीका होता है। अगर नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसी में आप बता दीजिएगा, मैं आपको ये टॉपिक भी करा दूंगी। तो आज आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे, वो तब होगा एज पर योर डिमांड। अगर आपको अच्छा लगेगा आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं इस पे आगे वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज मैं इसको फिर अभी स्टॉप करूंगी, जब रिसर्च पढ़ाऊंगी तभी इसको पढ़ाऊंगी।